वेलकम टू चेंज द अर्निंग वे। चेंज द अर्निंग वे में दोस्तों स्वागत है आपका। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वेबसाइट जिसके ऊपर आप या तो पैम्पलेट्स, ब्राउचर या सीवी, रिज्यूमे, इस तरीके की चीजें या डॉक्यूमेंट कंटेंट करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। कई टाइम पहले मैंने एक और सेम वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप मेल टेम्पलेट बनाकर और कई सारी मल्टीपल मेल कंपनी जो होती हैं, जो यूज करना चाहती हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज होती है, आप उनसे कांटेक्ट करके ये चीजें सेल आउट कर सकते हो आप। तो दोस्तों पिछली बार जब मैंने बताया था तो दो वेबसाइट लेकर आया था, जिसपे एक डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के लिए और दूसरा आपको कहां से वर्क मिल सकता है। सेम इसी तरीके के प्रोसेस को मैंने फिर फॉलो किया है, बट इस समय थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। अगर फ्रीलांसर हो आप या हाउसवाइफ हो या रिटायर्ड पर्सन हो, क्योंकि ज्यादातर जो क्राउड है मेरे चैनल्स का उन्हीं लोगों का होता है और ज्यादातर जो पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे होते हैं वो आके इस चीज को एक्सेस करते हैं, क्योंकि फुल टाइम वालों के लिए ऑप्शंस कम होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है दोस्तों। तो मैं कट टू कट कोई भी वीडियो बनाता हूं, ऑलरेडी उस पर पहले काम कर चुका होता हूं और फिर मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ये हमेशा मेरा एक टैगलाइन रहती है कि मैं कोई भी ऐसा वीडियो या ऐसी वेबसाइट लेकर नहीं आता हूं जो स्पैम हो या धोखाधड़ी से भरी हो, पैसे ले लिए जाते हैं पहले आपको, बाद में काम दिया जाता है या काम दिया ही नहीं जाता है। तो ऐसी वीडियोस मैं नहीं बनाता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं पहले वर्क कर चुका होता हूं उसके ऊपर, मुझे पता है कि इट्स फेक और अ रियल। तो दोस्तों इसी तरीके की ये जो मेरी वेबसाइट है, मैंने मतलब सर्च आउट की, इस पे मैंने काम किया, देखा। ये जो लूसिड प्रेस है ये बेसिकली क्या करती है, आपको हेल्प करती है ब्रोशर मैनेज करने में, जनरेट करने में है। ये पेड भी है और फ्री भी है, तो हम पेड और फ्री वर्जन में से फ्री वर्जन सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखो, इस वेबसाइट को स्पॉन्सर्ड करते हैं इनके जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर अमेजोन है, पराडा है, ठीक है दोस्तों, कई सारी, मतलब जो मैं जहां जिन कंपनियों को बेटर जानता हूं कि हाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छा खासा मतलब उनका टर्नओवर है, वो इसके बिजनेस पार्टनर है दोस्तों। और ये वेबसाइट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी चीज को सिंपलिस्ट करने के लिए, सिंपल वे में मतलब देने डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराने में। तो कोई मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर। मतलब आप स्टूडेंट भी हैं और एक लर्निंग पोजिशन में, तब भी मैं आपको एक चीज समझा सकता हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलते हैं दोस्तों, हम किस तरीके से इस पे मतलब काम करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से काम करती है और हमें किस टाइप के वीडियोस या मतलब किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशंस करने के बाद हमें कहां अपलोड करना है, सब वो हम स्टेप टू स्टेप सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो पर्सन जो स्किल्स जिसके अंदर है बहुत ज्यादा, मान लेते हैं कि वो लोगो मेकर है, बहुत स्किल्स हैं उसके अंदर, वो लोगो डिजाइन करके अपलोड करके पैसे कमा सकता है, वो ऑलरेडी इसके बारे में जानता है। बट जिसको नहीं पता, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लिटरेचर में या डॉक्यूमेंटेशंस में या मेलिंग टेम्पलेट्स में, ब्राउजर से डाउनलोड करता है और दूसरी वेबसाइट पे अपलोड करता है। और दूसरी वेबसाइट पे जो अपलोड होता है वो पर्सन ये सोचता है कि जिसने अपलोड किया है वो बहुत एक्सपर्ट है इस चीज के बारे में, और हम उसको अपने कंपनी का वर्क या जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारी जरूरत है, वो हम इस पर्सन से करवा लेते हैं और बदले में उन्हें कुछ अमाउंट पे कर देते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं इसके ऊपर, किस तरीके से चीजें डिजाइन की जाती हैं वो मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा दोस्तों, और फिर उसके बाद डिजाइन की हुई चीजों को कहां अपलोड करना है वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ऑप्शन मांग रहा है साइन अप एज अ फ्री मांग रहा है, तो हैव अ साइन अप एट इट, गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए दोस्तों। मैं अपनी एक मेल आईडी दे देता हूँ, इस पे जनरेट कर लेता है। चलिए दोस्तों, तो मैं भी अपनी इसमें एक मेल आईडी देके इसको साइन अप कर लेता हूँ। फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है दोस्तों आपको, साइन अप एकदम फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, गेट साइन अप एज अ फ्री। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप उस पर साइन अप फ्री करेंगे तो आपके सामने देखिए ये चार टाइप के ऑप्शन खोलेंगे, चूज योर प्लान। क्योंकि देखिए कोई भी वेबसाइट जो बनाते हैं लोग, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा पर्सन आए या ऐसा वेबसाइट को सर्च करने वाला पर्सन जो हमारे प्लान को बाय कर सकते हैं। वो एज ए प्रोफेशनल होते हैं ज्यादातर, उनको रियलिटी में बहुत ज्यादा काम रहता है इन सब चीजों से। बेसिकली वो लोग प्रो वर्जन बाय कर लेते हैं या फिर टीम है, बिजनेस वर्जन है, अलग अलग टाइप के वर्जन दिए गए हैं। उन्होंने अपना अमाउंट दे दिया कि आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करते हो तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पर फाइनली क्या करने आए दोस्तों, हमें तो फ्री वर्जन चाहिए जिसमें आपको 0% डॉलर देना है, स्टॉक फोटोज एंड आइकन ये चीज आपको नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें जैसे इस टाइप के अलग अलग क्या क्या सर्विस आपको मिलेगी क्या क्या नहीं इसमें आपको दिखाई गई है, ठीक है। बट हम ऐसा फ्री करेंगे तो इसमें हम ऐसा फ्री कंटिन्यू विद प्रो ट्रायल नहीं करना चाह रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको फ्री पे सिलेक्ट करेंगे और फ्री पे सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू विद फ्री कर देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो फ्री दिख रहा है आप इसको कंटिन्यू विद फ्री कर दीजिए। हम क्योंकि यहाँ पे अमाउंट खुद कमाने आए हैं तो हम पहले ही काम करेंगे, पहले चीजों को सीखेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग एक्सेस करेंगे। जब ज्यादा हमको लगेगा काम बढ़ चुका है तब हम यहाँ इसके प्रो वर्जन या बिजनेस वर्जन बाय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि टेल अस लिटिल बिट अबाउट, अपने बारे में कुछ बता दीजिए, क्या है आप बेसिकली, आप क्या एक डिजाइनर हैं या, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्त, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अगर आप डिजाइनर हो या सेल्स पर्सन हो, पर्सनल एजुकेशन, जिस पे रेट, फिलहाल मैं टेम्पलेट्स या लोगो डिजाइन या ब्रोशर डिजाइन की बात करूँ तो मैं डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। और आप ये किसके लिए, मैं इंडिविजुअली अपने लिए क्रिएट करना चाह रहा हूं। और स्टार्ट डिजाइनिंग पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। एक मिनट, कुछ रह नहीं, नथिंग, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, खुल गया ये, ठीक है दोस्तों। खुलने के बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके का एक मतलब इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे थोड़ा सा इसको एक्सेस करेंगे, नीचे जाएंगे, एक मिनट, और यहाँ पे देखिए ऊपर भी देख रहा है अपग्रेड वर्जन, यही जहां पे आपको ये क्राउन दिख जाए ना, जहां पर भी आपको इस तरीके है तो वो समझ लीजिएगा ये पेड वर्जन की बात कर रहा है, वहां पे उस चीज को सिलेक्ट मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, टैम्पलेट्स के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं टैम्पलेट्स है, इसके ऊपर आप इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने टैम्पलेट्स पे क्लिक किया आपको टैम्पलेट्स आ गए हैं। आपको जिस तरीके का टैम्पलेट यूज करना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि आप चीजों को सीख सकें कि करना कैसे है, ठीक है दोस्तों। अब वही आपको पता होना चाहिए, बाकी आप चाहे ब्राउजर पे बनाओ या ब्रोशर पे बनाओ या टैम्पलेट्स पे बनाओ या लोगो पे बनाओ या फ्लैट्स पे बनाओ। आप देख लो यहाँ पे जैसे ये वाले ऑप्शंस पे आप दोगे साइट में लेफ्ट हैंड की तरफ, इसको सी मोर पे क्लिक कीजिए। अब सी मोर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फ्लायर्स, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, लीफलेट, मेन्यूज, गिफ्ट, पोस्ट कार्ड, कैलेंडर, इंडिविजुअल, बहुत सारे दे रखे हैं दोस्तों। हॉलीडे, बुकलेट्स, कूपन्स, रिज्यूम्स, मतलब आप रिज्यूम भी डिजाइन कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। देखिए कितने सारे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे लोगोज देखिए, फ्लायर्स, बहुत सारे हैं दोस्तों। बट हमारा अभी सिर्फ पर्पस, मेरा जो आपके लिए पर्पस है, मैं वो बताया कि आप अगर अनस्किल्ड हैं, आपको नहीं पता कि काम कैसे करना है, तो मैं आपको ये चीज सिर्फ सिखाऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद आप कोई भी इनमें से जिसमें आप एक्सपर्ट हो इसमें से एक्सेस कर सकते। पेटेंट सबका सेम ही रहेगा डिजाइन करने का, ठीक है। तो डिजाइन करने के तरीकों को मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे देख रखे हैं, बहुत सारे डिजाइन है। मैं कोई एक डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए पहले वाला ही ले लेता हूं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू दिख रहा है आपको, प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए इसको। ये पैम्पलेट से दोस्तों बता दूं आपको, ठीक है, ये पैम्पलेट से। बट एक बारी मैं आपको एक चीज और दिखा दूं पहले, इसको यूज करने से पहले। देखिए ये बहुत सारे, जिसमें आपको ये लगेगा ना, जिसमें आपका स्मार्ट टेम्पलेट्स इस टाइप के जैसे भी आपको दिखे, तो दोस्तों ये ना पेड है, ये देखेंगे ना, ये तो पेड मिलेंगे आपको। और जो नॉर्मल है जैसे कि ये हो गया, ये फ्री में यूज करने वाले, ये फ्री में यूज कर सकते हैं, ये फ्री में यूज कर सकते हैं सॉरी, इसमें आपको कई सारे हैं जो फ्री में यूज करते हैं। जिसमें आपको ये दिख रहा है ना, ये पेड है, इन पे मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। पेड है वो मत यूज कीजिए, फ्री है आप उन्हें ही यूज कीजिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें स्मार्ट टेम्पलेट्स का ब्लू चिट नहीं लगी है। मैं नॉर्मल इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सेस करके दिखाऊंगा, डिजाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको कस्टमाइज डिजाइन करेंगे, ताकि जो आपसे कोई भी कंपनी का टेम्पलेट बनवाना चाह रही है तो आप उसके हिसाब से कैसे डिजाइन कर सको। पहले आप खुद प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद मैं आपको डिजाइन करना बताऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों इसमें आपके लिए। बाद में आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का आ रहा है सब कुछ। देखिए मुझे नहीं पता है किस बारे में पैम्पलेट्स बात कर रहा है, बट इसमें शायद इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है या मे बी किसी क्लॉथ के कलेक्शंस की बात कर रहा है। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए दोस्तों, टेम्पलेट्स होता है किस लिए। देखिए टेम्पलेट्स क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक नया स्टोर ओपन हो गया, या मैंने एक कंपनी ओपन हुई है, या मान लेते हैं कोई मिल ओपन हो गई किसी चीज की, तो वो क्या करता है, एक ब्रोशर छपवाता है। या ब्रोशर और टेम्पलेट्स में अंतर बताते हैं। टेम्पलेट्स होता है एक सिंगल पेपर, सिंगल कागज होता है, उसपे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कभी जैसे मेंस टॉयलेट जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि
मतलब अगर आपको कोई सेक्सुअली प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, है ना। और या फिर कहीं जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पीपल के पेड़ के पास, वहां पे लिख दिया है कि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड कैश कराएं, इस तरीके का ना एक पोस्टर छोटा सा चिपका देते हैं। वो बेसिकली टैम्पलेट होता है जो कि चिपका दिया जाता है, या हाथ में टैम्पलेट्स वो भी होता है, या कलेक्शंस करने के लिए पिज्जा शॉप्स ओपन हो गई है तो एक ना मेन्यू कार्ड छपवा गया है और पूरी कॉलोनी में उसे बंटवा दिया गया, तो वो टैम्पलेट्स होता है। अब ब्रोशर क्या होता है? ब्रोशर होता है एक बुकलेट की तरह होता है, उसमें 2 पन्ने या 3 पन्ने हो सकते हैं, जो कि मोटे पेपर का होता है, उसे ब्रोशर कहते हैं। उसमें कई सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये पैम्पलेट्स या यू कह लो ब्रोशर कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का पेपर होता है, जिसे कंपनी यूज करती है लोगों के बीच में, उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें अगर कोई कंपनी हमसे टैम्पलेट्स बनवाना चाह रही है तो हम किस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे दोस्तों, वो डिजाइन करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कि कोई भी टैम्पलेट का सैंपल डाउनलोड कर लो या ब्लैंक टैम्पलेट उठा लो, ब्लैंक टैम्पलेट पे भी डिजाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ एक सैंपल उठाया, तो सैंपल के ऊपर कैसे डिजाइन करोगे ऑलरेडी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये कॉस्मेटिक का है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक कॉस्मेटिक है, अब ये इमेजेस मुझे नहीं अच्छी लग रही, अब ये मैंने क्लाइंट को बोला, क्लाइंट कहता नहीं यार इमेज सही नहीं लग रही, इमेज कुछ अच्छा करो। तो मैं यहां से क्या करूंगा, ये देखिए आप जिस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, ये इमेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक तरह राउंड बार बना देगा आपको इस तरीके का ना। तो जैसे ही आप राउंड बार के बाद इस पे डिलीट बटन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कहता नहीं यार मेरी इमेज लगाओ, या तो वो कंपनी वाला बंदा या जो भी एजेंसी है आपसे कराना चाह रही है वो अपनी अब इमेज दे देगा, नहीं तो अदरवाइज क्या करेगा वो, इमेज आपको खुद बोलेगा अट्रैक्टिव सी लगाओ। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि इमेज लगाना कैसे है। अब जब भी इमेज वो वाली, सॉरी गलती कर दी मैंने, अब वापस वो इमेज पे जाइए। जैसे ही आप इमेज यहाँ पे रखेंगे, या तो हटा के कुछ वहां पे कंटेंट टाइप करना है तो, नहीं तो इमेज पे सर्कल रखेंगे और इमेज ऑप्शंस पे देखिए क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इमेज ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी ना ऑप्शन के पास ऑप्शन देखिए मेरे राइट हैंड की तरफ आ रहा होगा, इमेज देख रहे हैं आप। अब इमेज जैसे अगर आप इमेज पे क्लिक कीजिए ऐसे करके ना, यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ खुलने के बाद में लिख रहा है अपलोड, आप अपलोड ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पर, और अपलोड के बाद बोल रहा है इमेज अपलोड करने, तो इमेज अपलोड आपको आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की फाइल गैलरी में लेके जाएगा, फोटो गैलरी में ले जाएगा और बोलेगा वहां से एक पिक्चर आप अपलोड कर दीजिए जो आपको पसंद हो या आपके क्लाइंट ने आपको दी हो, वो पिक्चर आप लगा दीजिए। नहीं तो यही के ये एज इट इज रखिए, इसको ही डिजाइन कर सकते हैं आप। फिलहाल के लिए मैंने एक अपनी ऑलरेडी एक पिक्चर जो है ऑलरेडी मतलब डाउनलोड करके आपके लिए रखी हुई है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से मैं मतलब उसमें लगाता हूं, है ना, किस तरीके से उसको कस्टमाइज करना हूं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है जब आप अपलोड करें, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड कैसा चल रहा है, थोड़ा अपलोड करने में टाइम लेता है ये। तो देखिए दोस्तों ये ना अपलोड हो गई है एक इमेज जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर बना रहा हूं। अब आप इमेज के ऊपर ऐसे करके कर्सर रख दीजिए। जैसे आप इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, देख रहे होगे, ठीक है, इधर इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। अब जैसे आप इंसर्ट करेंगे आपकी डाली हुई इमेज डायरेक्टली यहाँ आ गई, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आ गई है। देखिए आप कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना। पहले मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, पता चल रहा है जी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ये लोग, ओके। और कितना बेटर मतलब उसका इमेज आ रहा है। मैंने डाउनलोड किया, आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी देयर आर लॉट ऑफ इमेजेस अवेलेबल इन दियर। तो वहां पर आप लेके इमेज यहाँ डाउनलोड कीजिए या कंपनी से ले लीजिए, खुद डिजाइन कर लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके बाद बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ आप चाहें, यहाँ पे असत्य कुछ लिखा है उसने, तो ये आप कंपनी वाला बंदा बोल सकता है कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे ये वाला टाइटल नहीं चाहिए, यहाँ पे अपना एक टाइटल है वो दूंगा, वो लगाओ। तो यहाँ पे अपनी मतलब डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिए, मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक अपना अपने हिसाब से कुछ अच्छा सा नाम डाल देता हूँ इसका, है ना। मैंने डाल दिया यूनिक कलेक्शन, मतलब आप ले रहे हैं उसमें से यूनिक कलेक्शन डाल दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द समथिंग, ठीक है। ये आप छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ये भी एडिट कर सकते हैं, ये भी इजीली एडिट हो जाता है दोस्तों। मैंने 2 एडिट किए। अब लिखा है न्यू अराइवल, ये जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यू अराइवल, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे लिखा न्यू अराइवल, अब मैं न्यू अराइवल की जगह लिखता हूं कि जस्ट वेट, सॉरी,
जस्ट वेट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे जस्ट वेट डाल दिया है। ओके, तो मैंने देखिए किस तरीके से मैंने इसको मतलब अलग कर दिया टेम्पलेट्स। ठीक है, बाकी कह रहा है ऐड अ न्यू पेज। न्यू पेज का मतलब है कि आप अगर दूसरी इमेज भी टेम्पलेट्स में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए एक इमेज ले रहा हूँ, आपको सिर्फ मैं डिजाइन करने का प्रोसेस समझा रहा था कि किस तरीके से इसको आप डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन भी है कि कैसे लेआउट कर रखना है, रोटेट रखना है, इन सब चीजों के लिए अलग अलग करेंगे तो अलग अलग रोटेट हो जाएगा, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं जैसा है एज इट इज छोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो अलग अलग यहाँ पे देखिए इस टाइप के आएंगे। यहाँ पे टी ऑप्शन है सब टाइटल यूज करने के लिए। सब हेडिंग, जैसे आप सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब हेडिंग यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए इसको, सब हेडिंग जैसा है एज इट इज मुझे छोड़ना है इसको यहाँ पर। आपको चाहिए तो दोस्तों ये देखिए सब हेडिंग जो है आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, यहाँ पे आप चिपका सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, इसको कलरिंग भी आप कर सकते हैं अगर कलर करना चाहे दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो आपको आपको जिस तरीके से सुटेबल लग रहा है बेहतर, आप उस तरीके से इसको इजिली कर सकते हो दोस्तों। वैसे पहले वाला अच्छा ही लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ लगा ही देता हूँ। रुकिए मैं इसको ना पहले की तरह इसको कर देता हूँ जैसे मैंने डिजाइन लिया था। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ इसको कलर करके। कर्सर रखिए, कर्सर रखते ही इसका फॉर्मेट यूज हो जाएगा। आप फॉर्मेट में देखेंगे तो इसमें कलरिंग भी आ रही होगी, आप यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। मैं फिलहाल के लिए एक येलो कलर ले लेता हूँ। येलो कलर के बाद आप इसको ना थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए दोस्तों। यहाँ पे ना जो एडिंग है वो बदल दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंने लिखा है वाइड रेंज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे लाके इसको हल्का सा मैं इसको और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये एक मिनट, ऑलरेडी ये बोल्ड है। और इसको थोड़ा सा ना साइज इसका अगर मैं बोलूँ थोड़ा हल्का सा इसको, हाँ इतना, एक मिनट छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, ये वाइड रेंज, सॉरी ये थोड़ा रह गया है। ठीक है, ये आपका अब हो गया है। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, ये इमेज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डाउनलोड का। अब देखेंगे इसको डाउनलोड कहाँ से करना है दोस्तों। देख ओके, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ आप आइए। अब आप देखेंगे कि राइट हैंड की तरफ ऑप्शन आ रहा होगा, हैज अ पीडीएफ रखना है, पीएनजी या कौन सा रखना है। तो मैं इसको हैज अ पीडीएफ रखना चाहता हूँ क्योंकि क्लियरिटी अच्छी रहती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आप सेम छोड़ सकते हैं दोस्तों, इसको रहने दीजिए। इसको भी आप छोड़ दीजिए, एडवांस एडवांस ये सब छोड़ के नीचे आ जाइए डाउनलोड। यहाँ पे जहाँ पे आपको डाउनलोड दिख रहा है आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जनरेटिंग फाइल। अब देखिए ये जनरेटिंग फाइल तभी आ सकता है जब आपके द्वारा की गई डिजाइन फाइल थोड़ी हैवी हो, टेक्स्ट हैवी यूज किए गए हो, ठीक है, इमेज हाई क्वालिटी की यूज की गई हो, उस तरीके से आ सकता है। देखिए यहाँ पे हो गया फाइल जनरेटेड हो चुकी है। अब जनरेटेड के बाद डायरेक्टली आपको ये डाउनलोड ऑप्शन पे ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका होगा जहां तक मेरे हिसाब से। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, होल्ड ऑन। ये देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है मेरा। ठीक है, तो ये डाउनलोड यहाँ पर हो चुका होगा, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। जब ये डाउनलोड हुआ है तो किस तरीके से दिखता है, एक बार हम इसकी पीडीएफ चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये डाउनलोड में गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये ब्लैक एंड स्टिच। इसको हम ओपन करते हैं पीडीएफ इसकी कि किस तरह से ये दिखता है, हमने जो अभी बनाया है उसका डिजाइन कैसा है दोस्तों। तो देखिए ये पीडीएफ इसकी ओपन हो रही है धीरे धीरे। और अब आपके सामने देखें कि आपके द्वारा डिजाइन की गई फाइल किस तरीके से वो दिखती है, ताकि जब क्लाइंट के पास जाए वो कितनी अट्रैक्टिव लगे, उनको नजर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने जो अभी फाइल बनाई है और जो टेम्पलेट जनरेट किया वो देखिए दोस्तों कैसे दिखता है। वाइड रेंज, डिफरेंट यूनिक कलेक्शंस, और आपने जो इमेज लगाई है देखिए बिल्कुल अलग लग रही है। लग रहा है ना एकदम कॉस्मेटिक, आपने एक प्रोफेशनल डिजाइन किया ये टेम्पलेट्स। हालांकि आपने कुछ नहीं किया, बस आपने क्या किया, पहले से दिए गए डिजाइन पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है दोस्तों। तो आपकी वेबसाइट है लूसिड प्रेस, आप उस पर किस तरह डिजाइन कर सकते आपने सीखा। अब आते हैं जो डिजाइन किया हुआ पैम्पलेट्स है या आपने जो कर लिया है उसको कैसे आप बेच सकते हैं, कैसे आपको वो कंपनी एजेंसी कांटेक्ट करे, कहाँ से करे, ये सब चीजें हम नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने जो डिजाइन किया है वो कैसे अपलोड करना है वो हम सिखाते हैं बेचने के लिए। ठीक है दोस्तों, सुनाओ दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है
वो है पीपल पर आवर पर, जो वेबसाइट है पीपल पर आवर, जैसे मैंने फाइवर बताई थी, फाइवर भी एक तरीके का एज अ फ्रीलांसर की तरह काम करती है। उस पर कई सारे फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं और जो प्रोजेक्ट क्रेडिट कंपनी होती है वहां आती है और उन फ्रीलांसर को सर्च करते हैं और उनको काम प्रोवाइड कराती है। सेम इसी तरह पीपल पर आवर भी एक वेबसाइट है। दिस इज अ जेन्युइन वेबसाइट। मैं पहले भी इस पे काम कर चुका हूँ और इवन वीडियो भी बना चुका हूँ, बट मैंने पैम्पलेट्स या ब्रोशर्स के ऊपर नहीं बनाया था। डाटा एंट्री रिलेटेड वर्क जिसको करना था मैंने उसको समझाया था। बट अभी क्या है कि मैं जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको डिजाइन करना सिखाया है उस वेबसाइट से डिजाइन किए हुए, हालांकि आपको स्किल्स नहीं थी उस चीज की, पर फिर भी आपने किया। अब वो किए हुए डिजाइन को पीपल पर आवर पे कैसे आप अपलोड करके काफी अच्छा वर्क ले सकते हैं यहाँ से और काम पकड़ के, और क्या नाम है, फ्रीलांसर के रूप में यहाँ पे बेटर तरीके से पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम है। अभी फ्रीलांसर के रूप में अगर आप देख लो तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे, तो सर्च ऑप्शंस पे अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। एक मिनट। एक आता है सर्च ऑफर। अब देखिए सर्च ऑफर्स मतलब ये लोग जो पेड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये उनके लिए है कि अगर आप कोई ऑफर लेना चाहते हैं पीपल पर आवर से तो ले सकते हैं। दूसरा है सर्च फ्रीलांसर, यानी मैं एक एजेंसी हूं या मेरे पास मतलब मैं खुद कंपनी में एक एम्प्लॉय हूं और मुझे ऐसे टास्क को सौंपा गया है कि मुझे पैम्पलेट्स बनाने हैं या बनवाने हैं, तो मैं फ्रीलांसर को ढूंढूंगा इसके ऊपर कि कौन बनाता है। जैसे फ्रीलांसर मुझे लोगो बनाने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लोगो वाले पर्सन को ढूंढूंगा इसके ऊपर, ठीक है। मैं लोगो रिलेटेड वर्क वाले पर्सन को इस पर क्लिक करूंगा और मैं सर्च करूंगा कि हाँ कौन कौन है जो लोगो बनाता है, बना सकता है। तो देखिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। कोई $10 चार्ज कर रहा है, कोई $20, कोई $55, ठीक है। अलग अलग लोग डिजाइन कर रहे हैं लोगो और अलग अलग कैटेगरीज पे चार्ज भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बेटर है। मतलब देखिए रुखसाना है ये एक पाकिस्तान की मतलब वो है, सिटीजन है, वहां से मतलब काम करे। निशा है ये जर्मनी से है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कई सारे फ्रीलांसर लोग इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप भी अपना एक मतलब अकाउंट तैयार करके आप भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं और अपनी स्किल्स या सर्विसेज को यहाँ प्रोवाइड करके काफी अच्छी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, हमारा जैसे लोगो हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी कर लेता हूं, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर्स को ढूंढूंगा अपने काम के लिए कि हाँ भाई मतलब और कोई पर्सन है जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है और उससे मैं अपना काम सौंप सकता हूँ अगर बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आप एक एज अ फ्रीलांसर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो ग्राफिक डिजाइनर्स भी आगे कई सारे दिख रहे हैं आपको। ग्रेट। उसके बाद अब ये तो हो गया, चलो फ्रीलांसर आप ढूंढ रहे हो। उसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर आ रहा होगा सर्च प्रोजेक्ट, यानी वो लोग, मैं अब एक फ्रीलांसर हूं और मुझे काम चाहिए, तो मैं कैसे काम, यहाँ पे जाऊंगा सर्च ऑप्शन पे, प्रोजेक्ट जो भी सर्च प्रोजेक्ट है मैं इस प्रोजेक्ट को सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद देख लेंगे 60 मतलब डॉलर पर आवर पे ये दे रहा है पर्सन, ठीक है। यहाँ पे $180 पर आवर पे दे रहा है। आप देख रहे हो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं देखूं तो इसने जो फ्रीलांसिंग जॉब की है वो 2000 के आसपास की जॉब यहाँ पर मतलब अवेलेबल है, देख रहे हो आप दोस्तों। तो यहाँ पर इतनी सारी वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं काम के लिए। आप अगर यहाँ पे ऊपर से नीचे पढ़ने लगो तो दोस्तों देखो, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट नीड है ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो, या ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड जो कि टी शर्ट्स पे ग्राफिक डिजाइन कर सके, ठीक है। इनको, और ये फीमेल नरेटर विद अमेरिकन एशियन नीडेड फॉर शॉर्ट वेब वीडियोस बनाने हैं। देखो अलग अलग कितने सारे काम प्रोवाइड कर रहे हो ये एज अ फ्रीलांसर, जो अलग अलग कंट्रीज के लोग यहाँ पर आते हैं अपने काम को अपलोड करते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों कितने आप करते चले जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपने रिलेटिव सर्च, जैसे लाइक मैं एक डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट हूं तो मैं डाटा एंट्री यहाँ पे डाटा लिखूंगा, ठीक है, और मेरे को इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। देखना दोस्तों, तो डाटा एंट्री रिलेटेड जितने भी पर्संस यानी प्रोजेक्ट अपलोड किए होंगे वो सब आ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये देखो अभी कहाँ पे गया, ये रहा, यहाँ पे सिर्फ 6 दिन पहले अपलोड किया गया है ये काम, ठीक है दोस्तों। और अगर नीचे जाओ, अभी पोस्टेड अ डे अगो, एक दिन पहले ही अपलोड किया गया। देख रहे हो अलग अलग काम के अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप बहुत सारे काम अवेलेबल हैं दोस्तों, बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए करने और तरीका और ट्रिक पता हो तो आप इजीली तरीके से उसे आप कर सकते हो। आई नो, मुझे पता है आपको, अगर मैं बताऊं ये चीज ऐसे होगी और आप
शुरू से उस पर अगर रिसर्च कर रहे हो, करना है तो बहुत दिन जाया हो जाएंगे। मेरे बनाए हुए वीडियो देखकर आप काम करते हो तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, अकाउंट, ताकि आप इसके मेंबर बन सके, और मेंबर बनने के बाद ही आप अपने अकाउंट्स को जनरेट कर पाएंगे, अपनी प्रोफाइल्स को, अपनी पर्सनल डिटेल डाल पाएंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी भी कंपनी है सर्च कर सके एज अ फ्रीलांसर के रूप में, आप वहां पर मतलब सर्च में आ सके। तो दोस्तों उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए चलिए चलती है, साइन अप ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप कीजिए। तो चलिए साइन अप पे क्लिक कीजिए यहाँ पे दोस्तों। ओके यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा, आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, आई वांट टू हायर अ फ्रीलांसर। तो आप तो बेसिकली यहाँ पर काम करने आए हो दोस्तों, है ना। तो आप अगर काम करने आए हो तो आप एक फ्रीलांसर के रूप में अपने आप को रजिस्टर्ड करो कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, बदले में आप उनसे कुछ चार्ज कर रहे हो, फी चार्ज कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक कर देते हैं कि हाँ आई वांट टू फिर उसके बाद साइन विद द फेसबुक है या साइन विद द ईमेल। तो आप ईमेल से कीजिएगा, अगर फेसबुक है फेसबुक अकाउंट से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पे साइन अप विद द ईमेल कर रहा हूँ। ईमेल करते ही आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम, तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिए। मैं अपना डाल देता हूँ, आप दोस्तों अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका लास्ट नेम या फर्स्ट नेम होता है। ईमेल आईडी आपसे पूछ रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए दोस्तों, ठीक है, जो आप यूज करते हैं। उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड यहाँ पे बेसिकली जनरेट करना है। तो आप जब भी अपना पासवर्ड बनाएं तो ऐसा पासवर्ड बनाएं जो काफी इजी हो, ठीक है दोस्तों। ये नहीं हो कि काफी डिफिकल्ट आप पासवर्ड बना दें और आप बाद में साइन इन करते टाइम आपको ही दिक्कत आ रही हो, फॉरगेट करें आप, ठीक है। ओके जब भी आप करेंगे तो आपको इस तरीके का एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो अब आपको अपनी ईमेल आईडी खोल के उसको वेरीफाई करना है, तभी आप इससे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। चलिए हम अपनी अपनी मेल आईडी यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपको एक मेल मिलेगी पीपल पर आवर से, तो कि वेरीफाइड करने के लिए होता है अपना अकाउंट। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे एक्टिवेट अकाउंट, तो यहाँ पे लिखिए एक्टिवेट बटन आपको दिख रही होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। करेंगे आपको सेम मेल से ही एक नई प्रोफाइल ओपन कर देगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर एक्टिवेट की मेल आई थी, उसके बाद आप ये देख रहे हैं आपके पास यह है, और ये ऑप्शन छोड़ दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप मेल पर जो मेल आई होगी उससे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए, तो आपको इस यहाँ पर लेकर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, वेलकम टू दिलीप, कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए और फ्रीलांस स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज और ग्रोइंग नेटवर्क बिजनेस। ओके तो अब आपसे पूछ रहे हैं ड्रॉप द हेयर और अ ब्राउज और अ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लीजिएगा, अगर हो तो आपके पास में, फिर भी खींच के, क्योंकि आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर हैं, बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी इमेज यहाँ पे लगा के यूज कीजिएगा। मैं अपनी लगा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे जॉब टाइटल, ठीक है, इमेज फोटोज हैव टू बी फॉलोइंग लिमिट मिनिमम विद ऑफ 150 पिक्सल्स। दोस्तों यहाँ पे 150 पिक्सल्स की बात कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए मैंडेटरी की कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे उसको क्रॉप करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो उसकी विद एंड हाइट जो भी है मांग रहा है उसको आप इसको दे दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको क्विट कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ इस ऑप्शन को। उसके बाद पूरा जॉब टाइटल, जॉब टाइटल से मतलब है आप क्या है, मतलब आप वीडियो बना रहे हैं, आप बेसिकली उनके लिए क्या है, आप एक फ्रीलांसर हैं। जॉब टाइटल हैज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे फील करेंगे हैज अ फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर करने के बाद में अब आपसे पूछ रहा है यूर स्किल्स डाल दीजिए। यहाँ पे स्किल्स यानी मीन्स कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ कि ब्रोशर, मतलब मैं डिजाइन अच्छे कर लेता हूँ। तो ब्रोशर जैसे ही डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सर्च में, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डाल दीजिए कि आप मेल टैम्पलेट अच्छे मतलब कर लेते हैं। तो मेल टैम्पलेट जब भी डालेंगे तो आपको नीचे एक सर्च बार मिलेगा, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ से एक मिनट इसको ऐसे करके सिर्फ मेल में भी सर्च कर सकते हैं। मेल करेंगे तो डायरेक्ट मेल मर्ज नहीं आ रहा है, आप सिर्फ टेम्पलेट डालिए शायद आ जाएगा। टेम्पलेट से आ जाता है, आ गया। वर्डप्रेस टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है तो आप लोगो भी अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं तो लोगो डिजाइन डाल दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है नीचे आइए अबाउट यू, आपके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, आप डाल दीजिए आई एम एक्सपर्ट इन मेल टेम्पलेट and logo design, ठीक है। आई एम द एक्सपर्ट इन मेल टेम्पलेट एंड लोगो डिजाइन हैज वेल हैज इन ग्राफिक डिजाइनिंग ऑल्सो, ठीक है, ये डाल दीजिए।
उसके बाद पूछ रहा है आपसे लोकेशन दिल्ली, दिल्ली कर दीजिए। स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश डाल दीजिए यहाँ पर दोस्तों, अगर इंग्लिश में इंग्लिश डाल दीजिए, हिंदी है हिंदी डाल दीजिए, आपसे ले लेगा यहाँ पे लैंग्वेज। उसके बाद देखिए अगर हिंदी आ रही है तो इसमें सर्च कर लीजिए, अगर आती है तो हिंदी आ गई, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि आवरली रेट, यानी आप बेसिकली इसमें देखो यूएसडी डॉलर दिया गया है, यूरोपियन डॉलर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें आप यूएसडी डॉलर के हिसाब से रखिए ताकि आपको पता हो कि आप मिनिमम सर्विसेज का कितना चार्ज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप बतानी पड़ेगी आपको कि मिनिमम कितना चार्ज करना चाहेंगे आप, मतलब अपनी चीज क्या, ठीक है। तो मैं इसमें अर्ली रेट ना कम से कम मिनिमम 10 डाल देता हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, क्योंकि शुरुआत में 10 ही डालिए दोस्तों, $10 से ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, और जो प्रोजेक्ट रेटेड कंपनी होती है वो कम से कम कॉस्ट में किसी बंदे को ढूंढ रही होती है, ठीक है दोस्तों। अब आप सबमिट कीजिए यहाँ से। अब आप जैसे सबमिट करेंगे प्लीज अपलोड एटलीस्ट 1 फाइल, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इमेज करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ओके। तो ये कंपलसरी है दोस्तों, ये करना पड़ेगा हमको। अब हम अपनी जो इमेज है उसका साइज एक बार चेक करते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। होती है जिसका नाम है इमेज रीसाइजर। आप कोई भी इमेज खींचिए और आपको जो वेबसाइट है उसके कुछ मिनिमम डायमेंशंस हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। अगर इमेज उस हिसाब से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो आप कुछ मत कीजिए, इमेज रीसाइजर एक वेबसाइट है, उस पर आइए और उस पर क्लिक कर दीजिए इमेज रीसाइजर पे। अब जब भी आप इमेज रीसाइजर इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा वो इमेज, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कीजिए वो इमेज जो आप अपलोड करना चाहते हैं दोस्तों। अब जैसे मैं इमेज अपलोड करना चाह रहा हूं तो मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे एक इमेज सेलेक्ट करूंगा तो मेरे सामने मतलब एक इमेज आ गई मेरी वाली, ठीक है दोस्तों। अब वो देखिए वहां पे आपसे मिनिमम 150 की विद मांग रहा, तो आप क्या कुछ मत कीजिए, 150 की विद डाल दीजिए, अपने आप ले लेगा दोस्तों। और नीचे आ रहा है हाइट, अपने आप ले ली उसने। पिक्सल्स की बात करें, पिक्सल्स इंच सेंटीमीटर है सब छोड़ दीजिए, जैसा है पिक्सल में डालिए और इसको कीजिए। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है रिसाइजर इमेज नाउ, ठीक है दोस्तों। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, अपने आप आपकी इमेज 150 विद में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉप करना है ना, पेंट्स में जाके उसको रीसाइज करना है, कुछ नहीं करना। वेबसाइट खोलिए, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है दोस्तों, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए इमेज, ठीक है। तो अब आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो गई दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये इमेज डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब आप जाएंगे इमेज को, यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड हो गई दोस्तों, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेम नाम से नहीं होगी दो इमेजेस, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज करके आपका ये डाल दिया, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से उठा के, कट कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब ये डालने के बाद अब आपके सामने ये इमेज, इसको यहाँ से कट कर दीजिए दोस्तों, आपका काम हो गया यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पर आपसे जो है ये मांग रहा है, ठीक है दोस्तों, ये अब मांग रहा है। अब यहाँ पे आप इसको आगे अपलोड कीजिए वो वाली इमेज जो आपने मतलब रखी हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं वो इमेज जो है मतलब अपलोड कर देता हूँ, ये वाली की थी मैंने। अब वो इजिली आपकी इमेज जो है वो ले लेगा, क्योंकि 150 विद थी, ठीक है। तो देखिए कोई वो नहीं है करेक्शन, आपकी इमेज उसने ले लिया है, आपने सब भरा। अब इसको आप यहाँ से कीजिए सबमिट दोस्तों, एप्लीकेशन डायरेक्ट, ठीक है। यू आर द ऑलमोस्ट देयर। अब हमने ये सब कर लिया है दोस्तों। इसमें फास्ट ट्रैक, इसमें मांग रहा है आपके $13। अगर आपको जल्दी से हाईलाइटेड करनी है अपनी प्रोफाइल सारे जितने भी प्रोजेक्ट कंपनी को, तो आप $13 उनको पे कीजिए। बट दोस्तों यहाँ पे हम अभी बिगनर हैं और काम शुरू कर रहे हैं, तो हमको एज अ फ्री वाला वर्जन ही चाहिए, तो आप इसको ये वाला सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड कीजिए यहाँ से दोस्तों, ठीक है। Okay, your application is under review. Your application will be reviewed thoroughly and you will be alerted via email. Approximately 7 days depending on volume of a application. You can also choose this fast track and get your application approved within a 24 hours. तो दोस्तों मैं बता दूं इनका प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। अभी अगर मैं बात करूं 6 महीने पहले जब मैं इस वेबसाइट पे काम करता था दोस्तों, तो वहां पे एप्लीकेशन हैंड टू हैंड अप्रूव्ड होती थी। बट जब एप्लीकेशन ज्यादा बनने लगी, इंडियन पीपल ज्यादा यूज करने लगे ये वेबसाइट, तो उन्होंने अपना जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा डिले कर दिया दोस्तों। ये बोलता है 7 डेज, बट 2 से 3 दिन में ये कर देगा। तो अब हम 7 डेज तक आप वेट करते हैं या 2-3 दिन में वेट करते हैं, अंडर रिव्यू में चल रही है, और जैसे ही आएगा आपके पास मेल आ जाएगी, बकायदा आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में। अब आगे हमें कैसे काम पकड़ना है, ये सब चीजें हम
नेक्स्ट जो है मतलब 7 डेज के बाद इस बारे में हम मतलब नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। वो जो मेल आएगी मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करते ही आ जाइए और मैं आपको इसके अंदर शो करता हूँ। तो वो 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि पहले मैंने सेम अदर मतलब जीमेल से वो करा था मैंने, तो वो हो चुका है। मैं उसके ऊपर आपको वो अगला नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ मैं उसके ऊपर। दोस्तों ये मेरी पुराना वाला मतलब लॉगिन आईडी है, जिसके ऊपर मैं पहले किया करता था। फिलहाल अब मैं डिफरेंट पोर्टल पे वर्क कर रहा हूँ। मेरे पास कई सारे पोर्टल्स हैं जिस पे मैं फ्रीलांसिंग की तरह काम करता हूँ दोस्तों, और जिस पे मैंने इनकम अर्न करी है। वो सेम चीज जो मैंने उसमें की है, और एक प्रूफ के साथ में मैं आपके लिए वो वीडियो बनाता हूँ। और अगेन मैं आपके लिए फिर से मतलब इस पे पीपल पर आवर पे चीज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले वाली आइडिया जो अभी मैंने बताई है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि किस तरीके से मतलब उसको बेसिकली वहां पर आप डाल सकते हैं, और वो अप्रूव होने के लिए टाइम लेती थी। बट जब मैं शुरू ऐसे 6 से 7 महीने पहले जाओ तो डायरेक्ट कोई वेरिफिकेशन एक लिंक आता था, बट एंडर रिव्यू में नहीं जाती थी। अब देखो दोस्तों, कोई भी चीज हो, कोई भी वेबसाइट जब ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, फ्रीलांसर्स की लिमिट्स बढ़ने लग जाती है। डू यू अंडरस्टैंड ब्रो? कि क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब एक हमारा फाइवर है। अब मान लो फाइवर के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। अब फाइवर अगर ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, अब तो कम रहेगा। जब ज्यादा ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो फाइवर पे बहुत सारे फ्रीलांसर का एक एक ग्रुप बन जाएगा। इतना ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से मतलब बायर की बात करें, मतलब एक्स्ट्रा जो पेड सर्विस है वो तो लेते नहीं है, फ्री की सर्विसेज में आते हैं और वो वर्क वगैरह मतलब वहां पे कर रहे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार इनकी लिमिट ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर अंडर रिव्यू में डाल देते हैं। अगर एप्लीकेशन ज्यादा उनको बेटर लगती है और कोई स्पैनिंग नहीं होती तो ही अप्रूव करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब फॉर्म फिल करें तो बहुत ही सारी करेक्ट और एक्यूरेट डिटेल्स डालें वहां पर, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए मैं ये मेरी लॉगिन आईडी है, तो मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। मैं पहले वर्क किया करता था दोस्तों। अब आते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि टैंपलेट बनने के बाद में, जब टैंपलेट जनरेट हो जाते हैं, उस टैंपलेट्स के बाद आप कैसे मेल टैंपलेट्स को आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। बना लिया है आपने, अब आपको क्या करना है उसका, बेसिकली अगर मान लीजिए कोई भी बायर है, कोई कंपनी, कोई एजेंसी है जो अपना इसमें प्रोफाइल बना के डालती है कि मुझे ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो मेल टेम्पलेट्स पे काम कर सके और मेल टेम्पलेट्स को किसी तरीके से वेरी अट्रैक्टिव बनाकर हमें दे सके, क्योंकि उनके पास वो टाइम नहीं है उनको जनरेट करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको वो टास्क भेजती है। इसी तरह वो एक प्रपोजल डाल देती है और बोलती है जो भी अमाउंट्स बेटर लेगा और ये काम करके दे देगा, वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करे, अपना प्रपोजल मुझे सेंड कर दे। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, देखो दोस्तों, यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन है। अब यहाँ पे सर्च पे जैसे जाओगे तो आपको 4 कैटेगरी मिलेगी। एक होता है सर्च ऑफर। ऑफर मीन्स कि आप, आपके लिए है ये, बेसिकली आपके लिए होता है कि आप कोई इनमें से प्लान ले लीजिए। जैसे ये क्वालिफाइंग पीरियड का है प्लान, 3 मंथ एक्सटेंशन का प्लान है, ठीक है। ये अलग अलग प्लान के लिए बोल रहा है चूज करना है, बट हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो फ्री वाला मतलब लॉगिन आईडी करना है इसको, ठीक है। फिर बोलता है सर्च द फ्रीलांसर। अगर मैं कोई एजेंसी या कंपनी और मुझे फ्रीलांसर को ढूंढना है, तो मैं ये सर्च फ्रीलांसर पे जाऊंगा और एक मेल टेम्पलेट वाले बंदे को ढूंढूंगा जो बनाता है। पर मेरे को तो क्या प्रोजेक्ट सर्च करना है, मुझे तो प्रोजेक्ट चाहिए जो इन पे काम कर सके। तो हम क्या करेंगे, सर्च प्रोजेक्ट पे करेंगे दोस्तों। तो सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर हम लोग। देखिए, जैसे आप सर्च प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो अभी करंटली इनके पास 2096 प्रपोजल अवेलेबल। प्रपोजल का मतलब ये होता है कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई लोगो डिजाइनर है, कोई मेल टेम्पलेट डिजाइनर है, कोई लेक्चर राइटिंग करने के लिए है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग टाइप के यहाँ पर फ्रीलांसर का ये टोटल आ गया। बट हमें अब हमें तो वो प्रपोजल चाहिए ना जिसपे हम एक्सपर्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्च बार ऑप्शन है यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमें तो जिसका काम है, हमें तो मेल टेम्पलेट्स वाले वो चाहिए, प्रपोजल चाहिए जो किसी कंपनी ने डाला हो, जिसको हम यहाँ पे सर्च कर सके, ठीक है दोस्तों। तो हमें तो उसके लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मेल टेम्पलेट वाली चीजों को सर्च करेंगे। अब मेल टेम्पलेट डालेंगे तो देखिए आगे 86 टोटल यहाँ पे हो गए कि 80 से बहुत सारे। देखिए दोस्तों, सिर्फ 5 दिन पहले इसने डाला है और सिर्फ 27 प्रपोजल गए हैं। अभी क्रिएट वर्डप्रेस टेम्पलेट पेज, ये वर्डप्रेस के ऊपर टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो भी आप डायरेक्टली उससे ही कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्डप्रेस से बोल रहा है बनाने के लिए, वो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर जाकर आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो वीडियो टेम्पलेट्स के ऊपर है, एचटीएमएल ईमेल रिसर्च टेम्पलेट, ये जो मैंने सिखाया है इस पे काम कर सकते हो। इस पे 3 दिन है और अभी सिर्फ 18 लोगों ने प्रपोजल किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फिक्स प्राइस ये कह रहा है कि $103 मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेंड प्रपोजल है, प्रपोजल सेंड हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप जब भी इसको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे $103 देगा दोस्तों आपको काम करने के लिए। कुछ अमाउंट एडवांस में भी देता है अगर वो आपके प्रपोजल को, ठीक है। तो
तो मैं इसको ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल अभी यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रपोजल सेंड हो जाएगा और डायरेक्टली उनको वो चला जाएगा कि हाँ मैं रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। बट जब आप करेंगे तो यहाँ से आप अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हो कई सारे हैं यहाँ पर, सेंडिंग आउट मेल है, फिक्स कैपिटल वेल वेबसाइट नीड वर्क, क्लिक ईमेल मार्केटिंग पर्सन चाहिए इनको, कैनवा। ये कैनवा जीएफ टेम्पलेट्स होता है दोस्तों, ये भी एक वेबसाइट है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली यूट्यूबर वगैरह या ग्राफिक डिजाइनर या लोगो डिजाइनर यूज करते हैं, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। फिलहाल के लिए अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि आप के द्वारा किए गए किसी काम को आप जिस भी मतलब फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप पीपल पर आओ पे आइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद में दोस्तों उसको उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे जाइए, सर्च कीजिए और काम यहां से पकड़ लीजिए। आप जितना मर्जी चाहे इस पे काम कर सकते हैं दोस्तों, कोई लिमिट नहीं है कितने प्रपोजल ही एक दिन में सेंड होंगे या इतने ज्यादा। अब अगर ज्यादा ही करोगे स्पेलिंग हो जाती है, आपको भी पता है कि आपकी भी एक लिमिट है कि आप इतना काम कर सकते हो। आप मैक्सिमम बियॉन्ड लिमिट नहीं जा सकते हो दोस्तों। तो उतना ही इस पे प्रपोजल डे बेसिस पे 5 to 10 देख लीजिए, जो भी मतलब पुराने ना हो, जैसे 5 days अगो, ये 2 घंटे पहले ही दोस्तों डाला गया है, देख रहे हो। तो कहीं से भी हो सकता है दोस्तों, डॉलर में भी हो सकता है, एसेंट्स में भी हो सकता है, रियाल में हो सकता है, दिनार में हो सकता है, कहीं भी। ये पूरी कंट्री के लोग मतलब इसमें डालते हैं बेसिकली वर्क, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि मतलब कहाँ से मतलब काम पकड़ेंगे, कहाँ से क्या आएगा दोस्तों, कैसे आगे इसको प्रोसेस करना है। आपने वो देख लिया है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे जाना है और प्रोजेक्ट सर्च करना और स्टार्ट कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो मतलब बात रही कि किस तरह प्रपोजल सेंड करना है, किस तरह काम मतलब करना आता है दोस्तों। आपके पास वो लोग कॉन्टेक्ट खुद ब खुद कर लें, बाय मेल कर लेंगे। बाय मेल ना करें तो आपको डायरेक्ट, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, डायरेक्ट आपको एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर सेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अलग अलग, जैसे मेरे पास आई हुई है, पुरानी है, ये 29 नवंबर, आई नीड अ विजुअल कैलेंडर क्रिएटेड, टर्न योर वेबसाइट इनटू ए लीड। तो देखो दोस्तों, इन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया है, 2019 में करा। उसके बाद मैंने बीच में इनको मतलब ये 2019 जो मैंने देखी नहीं है अभी तक, बीच में मैंने 2021 तक इस पे काम किया दोस्तों, बट उसके बाद मैंने ट्राई नहीं करा है, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ दोस्तों, आपने बना ली है तो आप इस पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो नहीं वर्क स्टार्ट, अब मान लीजिए एक काम भी हो गया, आपको प्री एडवांस भी दे दिया, फुल पेमेंट भी आ गई है आपके पास में। फुल पेमेंट के बाद में आप किस तरह इसको विड्रॉल करेंगे, हम इसका विड्रॉल पार्ट एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि कहां से आप इसमें पेमेंट जो है निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए देखिए, यहां पर देख रहे होंगे आपके पास एक पेमेंट आ रहा है ऑप्शन। देखिए, जब आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जहां पे मेरे वाला बना हुआ है, तो पेमेंट ऑप्शन पे आप पेमेंट पे क्लिक कीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट पे क्लिक कर पे लेके चला, इस तरीके का इंटरफेस आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए आप वर्क कर चुके हैं, आपको प्री एडवांस आ गया है, सारा अमाउंट आ चुका है। तो इसमें देखो ये ना, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। पेड दिस मंथ कितना हुआ, पेड टू डेट कितना था, अननेट दिस मंथ कितना रहा, अननेट डेट क्या थी, ठीक है। ये सब आपको टोटल इनवॉइसेस दिखाएगा। बट बेसिकली ये तब दिखाता है ना जब आपका पेमेंट वगैरह सब इसमें लिंकअप हो, पेमेंट का लिंक हो, आपका पेपैल अकाउंट वगैरह हो, अकाउंट नंबर डाले हो, तब दिखाएगा। अब करना कैसे, मतलब इसको सेटिंग कैसे करनी है पेमेंट की। देखिए दोस्तों, नीचे जब आएंगे तो आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए ऑप्शन, ये दिख रहा है आपको पेमेंट सेटिंग, नजर आ रहा है दोस्तों। आप कुछ मत कीजिए, इस पे पेमेंट सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब आप इसको पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन खोल देगा। अब आप पूछ रहा है, देखिए इसमें विड्रॉल अकाउंट्स, टैक्स डिटेल्स, ये सब पूछ रहा है। इस पे आपको कहीं नहीं जाना, ये दिख रहा है विड्रॉल अकाउंट। विड्रॉल अकाउंट पे एडिट ऑप्शन है, इस पे आप एडिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछता है, अब यहाँ से आप अपना एक अकाउंट जिसपे आप चाहते हैं कि पेमेंट वो लोग आपको सेंड, यहाँ से इसको ऐड, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट अगर आप ऐड करना, अकाउंट्स को ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट कर सकते हैं। एसीएस अकाउंट यूज ऑन यूएसए में होता है बेसिकली, या फिर आपने देखा होगा कि ये इंटरनेशनल गेटवे पेमेंट ट्रांसफर है, पेयोनियर अकाउंट। और सबसे बेस्ट जो आज की डेट में चल रहा है दोस्तों, लोग करते हैं, वो है पेपैल अकाउंट। आप पेपैल अकाउंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पेपैल अकाउंट पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे। उसके बाद आपको पता है पेपैल अकाउंट पे कैसे बनाना। आप पूरी जो बैंक अकाउंट होता है, वो सारा बैंक अकाउंट आपकी एक पर्टिकुलर मेल आईडी से वो पूरा का पूरा लिंक कर दिया जाता है। तो आप इसको अगर प्रोसीड करते हो, यहाँ पर मैंने वैसे कोई वीडियो नहीं बनी पेपैल अकाउंट पे, बट मैं सोच रहा हूं आपको बना के दे दूं। देखिए यहाँ पे लॉग इन विद पेपैल, अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं यहाँ डायरेक्ट या तो मेल या फोन नंबर डालिए। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप अपने फोन नंबर से इसको कर सकते हैं पेपैल अकाउंट, या ईमेल आईडी, ये पहले से आपका बना होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये गेटवे इंटरनेशनल गेटवे अकाउंट है पेपैल अकाउंट का। तो ये तो फिलहाल छोड़ दीजिए, यहाँ आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि पेपल अकाउंट पे आपको पहले अकाउंट पे अपनी सारी बैंक डिटेल्स डाल के उसको लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं, इतना अगर आप झंझट पे नहीं पड़ना चाह रहे हो, पेपल अकाउंट पे नहीं दोस्तों जाना चाह रहे हो, तो सिंपल कुछ मत कीजिए। जो मैंने आपको सिखाया है कि डायरेक्टली आप इसमें अपना बैंक अकाउंट जो है वो ही डायरेक्ट डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो इसमें नीचे वाला ऑप्शन था। तो दोस्तों ये आपने सीखा कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि मतलब उस वेबसाइट से आप जाएंगे, वहां पे मेल टेम्पलेट या फिर रिज्यूमे या वर्ड प्रेस पे या डायरेक्टली लोगो डिजाइन कर सकते हो। सिंपल फ्री वेबसाइट है वो आपकी। अब फॉर्मेट को कैसे एडिट करते हैं, कैसे यूज करना है, किस तरीके से उसको डिजाइन करना है, सब मैंने आपको सिखाया। सो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको सिखाया बताया स्टेप टू स्टेप आप कंप्लीटली उस चीजों को समझ चुके होंगे। और इन केस आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, नई चीजें समझ में आती हैं, सो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जीमेल आईडी पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूंगा मैं। और मेरा जो उद्देश्य है यानी मेरा जो पर्पस रहता है दोस्तों वीडियो जनरेट करने का, दैट्स इट सिंपल कि एक रिटायर्ड पर्सन या हाउसवाइफ और जो भी स्टूडेंट है अपनी पार्ट टाइम इनकम चाहता है, तो ये आप इस तरीके की जो वेबसाइट होती है फ्रीलांसिंग के लिए बनाई जाती है, इन पे आप काम कर सकते हो। आपको ज्यादा गूगल पे रिसर्च नहीं करना है, मैं ऑलरेडी सब कुछ कंटेंट और बना चुका होता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सब चीजें। तो आप वीडियो देख के स्टेप टू स्टेप चीजों को समझ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती होगी। और इसी तरह आगे भी मैं आपके लिए ऐसी मतलब बहुत ही अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो। स्टे हेल्थी दोस्तों।